आप इन्हें जानते हैं शाह साहब? भतीजा है मेरा और ये भावज है। आपकी भावज? हाँ, रिश्ता तो यही है। अंकल, इनका बेटा मेरी दोस्त से मोहब्बत करता था और उससे शादी कर ली। इनकी जबरदस्ती की करवाई हुई शादी को उसने ठुकरा दिया और अब ये मुझसे पूछ रही है कि मैं इन्हें इनके बेटे का पता बताऊं। बता दो बेटा, तुम बता भी दोगी तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगी। माँ बाप बेबस होते हैं, हम भी बेबस थे जब हमारे भाई ने इनके साथ जाके कोर्ट में शादी की। सुलेमान, मुझे यकीन हो गया आज दुनिया गोल है और इसी दुनिया में हर इंसान को अपना मकफात अमल भुगतना पड़ता है। अब पता चली औलाद की तकलीफ नूरजहां, इस तरह हम अपने भाई को ढूंढते फिरते थे। मुझे सफीर का पता चाहिए, बस। निम्रा को अगर अब पता होगा भी तो वो नहीं बताएगी। बेहतर यही है कि आप यहाँ से चली जाएं। मैं आपका लिहाज इसलिए कर रहा हूँ कि आप शाह साहब के रिश्तेदार हैं। प्लीज सुलेमान, मेरा लिहाज करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। चलो उनैद। और हाँ, सफीर को बता देना कि तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है और जिंदा तुम्हें दूसरी बीवी के हवाले नहीं करेगी। कीदड़ भपकियां। I'm sorry शाह साहब, आपने सब कुछ सुन लिया। आए, हम चल के बैठते हैं। सुंबल, हाय भाभी, बेटे। ऐसा पहली बार हुआ होगा ना भाभी कि एक दुल्हन हनीमून पे गई और दूल्हा भाग गया। सुंबल, इस घर में बहुत कुछ पहली और आखिरी बार होता है, फिर इस पर बात करने की इजाजत नहीं होती। उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? वो भी करनी जरूरी थी, अम्मा का हुक्म था। पर भाग क्यों गए, ये नामुमकिन सी बात है। नहीं मतलब किसी और को पसंद करते थे तो अम्मा को बता देते ना, वो वही शादी करवा देती उनकी। अपने चाचा चाची के घर ही ठीक थी, और कुछ नहीं तो वहां पे सुकून तो था, एक उम्मीद तो थी। उम्मीद के बगैर कैसे जीऊं? सुंबल, अम्मा सफीर भाई को कभी भी अपनी पसंद की शादी ना करने देती हैं। क्यों? मतलब मुझसे तो ऊंचे ही घराने की होगी ना वो, तो फिर क्या खराबी थी? शायद यही खराबी थी। आपको पता है, अम्मा इस सब का कसूरवार मुझे ठहराती है। उनको लगता है कि मेरी गलती है कि मैं सफीर को संभाल नहीं सकी, कि मैं जान नहीं सकी कि वो किसी से मोहब्बत करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। मतलब मैं जान भी जाती तो आपको लगता है कि वो उससे शादी ना करते? और मैं कैसे जानती? वो तो मुझसे बात ही नहीं करते। वहां जाके उन्होंने मुझे एक कोने में फेंक दिया था, छुपा दिया था। इतनी बेवकूफ थी भाभी कि मेरे दिल में अंदेशे भी आते थे ना, तो मैं सोचती थी कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। नहीं सुंबल, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। लेकिन जो हुआ वो तो किसी के साथ नहीं हुआ होगा भाभी।
भी अम्मा को लगता है कि जैसे मेरी गलती है। वो यही कह सकती हैं, क्योंकि इस घर में जो कुछ अच्छा होता है वो अम्मा की वजह से होता है, और जो कुछ बुरा होता है वो या तो मेरी वजह से होता है या तो तुम्हारी। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। मेरा क्या होगा भाभी? मेरे पास अब आपसे की भी कोई राह नहीं है। आप अच्छी हैं, कम से कम हुनैद भाई आपका ख्याल तो रखते हैं ना। लेकिन सुंबल, हुनैद सिर्फ हुनैद नहीं है ना, हुनैद प्लस अम्मा है। वो बहुत अच्छे हैं, मैं खुश हूं उनके साथ, वो भी मेरे साथ खुश हैं। लेकिन सुंबल, इस घर में ज्यादा जरूरी ये है कि अम्मा हमसे खुश हो। इस घर में उनकी बहुओं का सर्वाइवल उनकी खुशी में है। मुझसे तो शायद वो आप कभी खुश नहीं होंगी। मैं कैसे सरवाइव करूंगी? या अल्लाह, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है भाभी। मतलब चचा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन चची इतनी गुर्बत में कोई पराई औलाद को कितनी देर तक पालेगा? मेरे पास वापस जाने का कोई ठिकाना ही नहीं है भाभी। हम जैसे घरों की लड़कियां वापस नहीं जा सकती, चाहे हमारे माँ बाप हों या ना हो। हम अपने माँ बाप की 5 बेटियां हैं। रिटायरमेंट से पहले 2 बड़ी बहनों की शादी हो गई। घर के हालात इतने बुरे नहीं थे, पर इतने अच्छे भी नहीं थे। ऐसे में जब हुनैद का रिश्ता आया तो वो मेरे माँ बाप के लिए किसी कारून के खजाने से कम नहीं था। बस झट पर शादी कर दी। तुम्हें पता है सुंबल, इस घर में आने से पहले मैं भी यही सोचती थी कि जब मैं इस घर में आऊंगी ना तो मेरी जिंदगी किसी शहजादी से कम नहीं होगी। लेकिन यहां पर आके पता चला कि यहाँ एक शतरंज की बिसात बिछी हुई है, जिसके एक सिरे पर अम्मा मलका की तरह बैठी हुई है और मैं प्यादा, जो उनकी मर्जी और खुशी की चाल चलेगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मुझे अम्मा के लिए वो कुछ करना पड़ रहा है जो मेरे इख्तियार में ही नहीं है। और ये सोच सोच कर मेरी जान सूली पे टंगी हुई है कि जो वो मुझसे चाह रही है, अगर मैं उनको वो ना दे सकी तो क्या होगा। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तसल्ली दे सकती, क्योंकि तसल्ली के अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं। सफीर भाई का कुछ पता चला? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन चल जाएगा पता। डैड से कह देना उनकी खुशी आर्जी है। हम बहुत जल्द सफीर भाई को ढूंढ लेंगे। हमारे लिए जहर उगलना तो उनकी फितरत में शुरू से शामिल था, लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो हमारी माँ को यूं जमाने भर में रुसवा करेंगे। और बेहतर होगा कि तुम भी यहाँ आने से एहतियात करो। क्या पता कल को तुम्हें भी भुगतना पड़े। क्या करते हो मुराद? देखो,
तुमने रुला दिया मेरी नूर को। आई एम सॉरी मेरी जान। मैं जानती हूँ इसकी बातों से तुम हर्ट हुई होगी, इसलिए उस वक्त से मैं शर्मिंदा हो रही हूँ। नहीं नहीं, मुराद ने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हारे पाप का बदला तुमसे ले। जब मुझे इसकी बातों से इतनी तकलीफ हो रही है, तुम्हें कितनी ज्यादा हो रही होगी, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। अब सर झुकाए बैठे क्यों हो? चलो सॉरी कहो। नहीं नहीं आंटी, मुझे मुराद से कोई शिकायत नहीं है। आंटी मैं निकलती हूँ, देर हो रही है, डैड भी आ गए होंगे। चाय तो पी लो। फिर कभी से। थैंक यू, मैं तो चलती हूँ। खैर से जाओ।